वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति को होता है आर्थिक नुकसान, माँ लक्ष्मी छोड़ देती है साथ। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना स्नान किए भोजन करने से क्या होता है, क्या वो गलतियां हैं जो खासकर किसी भी महिला को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में बताया है कि मनुष्य को भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। किस प्रकार का भोजन मनुष्य के जीवन को कष्टकार होता है, किस दिशा में बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है और किस प्रकार का भोजन सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य व धन की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में भी भोजन करते समय कई नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन करना आवश्यक है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख उचित दिशा की ओर ही करना चाहिए। गलत दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य के शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कुछ मंत्र अवश्य बोलने चाहिए, ताकि भोजन करते समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो और इसका हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषय में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जो आपको जाननी आवश्यक है। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं, तो घर से कलेश, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और महालक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही परिवार के सदस्य का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि मनुष्य को भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से का भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुदामा ने अपने मित्र के हिस्से का भोजन स्वयं ही खा लिया था, जिस कारण से उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार से मनुष्य को कभी भी दूसरों को भूखा रखकर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी शरण में आए अथवा अपने घर में आए सभी पशु पक्षियों और मनुष्य को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। सभी में बांटकर भोजन करने से ही व्यक्ति को उसका पुण्य मिलता है और इसी से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना अशुभ माना गया है। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में दुख, दरिद्रता आती है। एकादशी के दिन तामसिक आहार का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को एकादशी के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन का अपव्यय करना अथवा भोजन को खराब करना शास्त्रों में अनुचित माना गया है। ये अनर्थ का कारण बन सकता है। इसीलिए अपनी थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठना नहीं चाहिए। ऐसा न करने से पितृ दुखी हो जाते हैं और पितृ दोष लगता है। भोजन होने के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। ये नीच श्रेणी के मनुष्य के लक्षण है, अतः ऐसा भूल से भी ना करें। भोजन शुरू करने से पहले सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करें। उन सभी की आज्ञा लेकर ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि समस्त संसार के भूखे जीवों को अन्न की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भोजन की शुरुआत करने से परमात्मा अत्यंत संतुष्ट होते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये बात भी ध्यान में रखें कि बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को कई प्रकार के रोग लग सकते हैं। भोजन केवल जमीन पर या आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दूसरों को टोकना नहीं चाहिए। भोजन करते समय दूसरों को टोकने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है और दोनों के बीच में कलेश भी निर्माण हो सकता है। इसीलिए ऐसा ना करें। आइए अब जानते हैं भोजन करने की सही दिशा के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा मानी गई है। इससे उनके शरीर के सभी प्रकार की बीमारियों का नाश होता है।
अगर व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की करना चाहता है या कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा में माँ सरस्वती की दिशा है, इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन कभी न करे, ये मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की कम आयु में ही मृत्यु हो सकती है, इसीलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना अनुचित माना गया है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना उचित माना गया है। धन, धान्य और सुख समृद्धि के लिए मनुष्य को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भोजन करने के नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भोजन को अन्न देवता कहा गया है। वहीं अगर हम इसे लेकर कोई लापरवाही या गलती कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी की नाराजगी हमें झेलनी पड़ सकती है। शास्त्रों में भी अन्न का अनादर करने वालों को पापी कहकर संबोधित किया गया है। तो आइए जानते हैं खाना बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और माँ अन्नपूर्णा सदा के लिए आपके घर में वास करे। नंबर 1, रात को कभी भी दही का सेवन ना करें। ये सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है, जिसे खाने से हमें कोल्ड कफ जैसे वायरल हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा खाने में आलू, चावल और सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रात में ऐसा भोजन करने से घर में आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के मुताबिक जूते चप्पल पहनकर तो गलती से भी भोजन ना करें। ऐसा माना जाता है कि खाना खाने की सबसे अच्छी जगह रसोई होती है। इससे राहु ग्रह शांत होता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। नंबर 3, अगर आप नहाने के बाद रसोई घर में खाना बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। वहीं इसके अलावा अगर सुबह की पहली रोटी आप किसी गाय, कुत्ते या कौवे के लिए निकाल कर रखते हैं तो उस घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 4, कभी भी खाना टूटे फूटे बर्तन में नहीं खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। इसके अलावा पीपल और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी भी भोजन ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं कभी भी अन्न को ना फेंकें, ऐसा करने से अन्न देवता का अपमान होता है, जिससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 5, विष्णु पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान होता है। ऐसे भोजन से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। जो व्यक्ति बालक और वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है अथवा उनके हिस्से का भोजन खाता है, उसका भोजन दूषित हो जाता है। और जो व्यक्ति बिना दान धर्म किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। जो व्यक्ति गौ माता, कुत्ते और कौवे को भोजन दिए बिना ही स्वयं ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, आजकल कई लोग रात तक देर से जागते हैं। ऐसे में भोजन भी देर से ही करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया। दोस्तों, गीले वस्त्र धारण करके भी भोजन करना अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बैठकर तरीके से ही भोजन करना चाहिए। लेटे हुए या खड़े होकर भोजन करने से दोष लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।